लियोनेल मेसी, बुकायो साका, लमीन यमाल, मोहम्मद साला और अर्लिंग हालैंड। आई एम टॉकिंग अबाउट अ हिडन टेक्टिकल चीट कोड जो इनके पास पैदाइशी है। दीज गाइज आर ऑल नेचुरली लेफ्ट फुटेड। अब कई लोग कह सकते हैं कि सो व्हाट, लेफ्ट फुटेड है तो क्या बात बड़ी है। ब्रो लुक एट द ग्लोबल डेटा। पूरी दुनिया में सिर्फ 14 से 17% लोग हैं जो लेफ्ट हैंडेड या लेफ्ट फुटेड होते हैं। बट गेस व्हाट, जब बात इंटरनेशनल इलाइट फुटबॉल टीम्स की आती है तो ये नंबर जंप करके 23 to 32% हो जाते हैं। नीदरलैंड की इलाइट यूथ डेवलपमेंट अकेडमी में तो ये प्रोपोर्शन 41% तक चला जाता है, स्पेशली अमॉन्ग डिफेंडर्स। और ऐसा क्यों है? टैक्टिकल फुटबॉल में लेफ्ट फुटर के पास ऐसा क्या सीक्रेट वेपन है जो राइट फुटर के पास नहीं है? सो टुडे लेट्स ब्रेक इट डाउन। इसका सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि जब टॉप टियर क्लब इंटरनेशनल स्काउट टीम बिल्ड करते हैं तो वो सिर्फ फिजिकल फिटनेस, स्टेमिना या पासिंग एक्यूरेसी नहीं देखते, दे आर एक्टिवली हंटिंग फॉर लेफ्ट फुटेड प्लेयर्स। एक फेमस डच स्टडी ने प्रूव किया कि अगर आप यूथ लेवल पर लेफ्ट फुटेड हो तो आपके नेशनल यूथ डेवलपमेंट टीम में सिलेक्ट होने के चांसेस स्टैटिस्टिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट होल्ड ऑन, यहाँ एक बड़ा कैच है। जस्ट बिकॉज आप लेफ्ट फुटेड हो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक इलाइट लेवल फुटबॉल प्लेयर हो या आपका एक इलाइट लेवल तक पहुंचना बहुत गारंटेड है। अर्ली सिलेक्शन स्टेज पर लेफ्ट फुटेड बहुत रेयर होते हैं और इसीलिए उन्हें जल्दी स्पॉट किया जाता है। लेकिन जैसे ही आप इलाइट फुटबॉल सिस्टम के अंदर एंटर कर जाते हो लेफ्ट फुटर की पॉपुलेशन सडन बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये है कि सेम पोजीशन के लिए कंपटीशन डबल हो जाता है। अगर टिकना है तो आपको हैरी केवल या मेसी के लेवल का इंपैक्टफुल होना पड़ेगा। तो फिर सिलेक्टर लेफ्ट फुटर के पीछे इतना क्रेजी क्यों है? इसका जवाब छुपा है पिच की ज्योमेट्री में। फुटबॉल टीम्स को बैलेंस चाहिए होता है। अगर आप एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर को पिच की प्रेफर्ड लेफ्ट साइड पर रखते हो तो गेम का डायनामिक्स कंप्लीटली बदल जाता है। टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑस्ट्रेलियन लेजेंड हैरी केवल। जब एक लेफ्ट फुटर लेफ्ट फ्लैंक पर होता है तो वो इनसेन वन टच प्लेस एग्जीक्यूट कर सकता है। वन टच प्ले का मतलब है बिना बॉल को ड्रिबल किए या बिना बॉल को टच किए इंस्टेंटली स्पीड में ही पास या क्रॉस निकाल देना। उन्हें अपना बॉडी स्टांस चेंज नहीं करना पड़ता। बॉल को डोमिनेंट फुट पर लेने के लिए एक्स्ट्रा टच लेने नहीं पड़ते। दे आर ऑलरेडी इन देयर परफेक्ट पोजीशन टू डिलीवर। टॉप टियर फुटबॉल में ये बचे हुए माइक्रो सेकंड डिसाइड करते हैं कि गोल होगा या नहीं। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अगर आप लेफ्ट फ्लैंक पर हो और अगर आप एक राइट फुटेड प्लेयर हो तो फॉरवर्ड पास खेलने के लिए आपको बॉल को बॉडी के अंदर की तरफ लाना पड़ेगा, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पिच। और पिच का सेंटर मतलब हैवी ट्रैफिक एरिया। वहां ऑपोजिशन के मिडफील्ड और डिफेंडर भरे पड़े होते हैं। आप बॉल उनके सामने से एक्सपोज कर दोगे और टैकल हो जाएगा। लेकिन एक लेफ्ट फुटर बॉल को हमेशा टच लाइन के पास रखता है, बिल्कुल सेफ जोन में, अवे फ्रॉम द डिफेंडर्स। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मॉडर्न फुटबॉल का सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? द इन्वर्टेड विंगर। जब लियोनेल मेसी, मोहम्मद साला या यंग स्टार क्रिस्टियन वोल्पाथ जैसे लेफ्ट फुटर को राइट फ्लैंक पर डाला जाता है तो ये एक डेडली वेपन बन जाते हैं। ये राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और डायगोनली पिच के अंदर आते हैं। जैसे कि एक इन्वर्टेड विंगर राइट फ्लैंक से लेफ्ट फुट पर स्विच करता है, उसका पूरा बॉडी स्टांस ओपन हो जाता है। उनका फील्ड ऑफ विजन शॉर्ट साइड से डायरेक्टली वाइड एंगल में हो जाता है। उन्हें पूरा ग्राउंड क्लियर दिखता है। अब इसका डायरेक्ट एडवांटेज क्या है? डिफेंडर गैस करते रह जाते हैं कि ये लाइन से बाहर जाएगा कि अंदर आएगा। और जब तक डिफेंडर सोचता है कि लेफ्ट फुटर अपने डोमिनेंट फुट से ऐसी डेडली स्वीपिंग पासेस और थ्रो बॉल्स निकालता है जो डायरेक्टली ओपोजिशन की डिफेंडर लाइन को चीरकर स्ट्राइकर के पास पहुंच जाती है। राइट फुटर हैंडल करने वाले सपोर्टिव प्लेयर्स इनका दिमाग घूमता है और लेफ्ट फुटर पहले ही किल शॉट दे देता है। और अब आता है सबसे बड़ा सीक्रेट, द साइकोलॉजिकल ग्लिच। ह्यूमन ब्रेन पैटर्न रिकॉग्निशन पर काम करता है। हर फुटबॉल डिफेंडर कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली सामने वाले प्लेयर के बॉडी का मूवमेंट को रीड कर रहा होता है। शोल्डर का हल्का सा डिप होना, हैंड्स का मूवमेंट, ये सब टेक्निकली क्यूज होते हैं जो बता देते हैं कि ओपोनेंट का दिमाग क्या सोच रहा है और वो अगला क्या मूव करेगा। लेकिन जब एक डिफेंडर का पाला लेफ्ट फुटेड प्लेयर से पड़ता है तो उनका पूरा मेमोरी सिस्टम ग्लिच हो जाता है, क्योंकि लेफ्ट फुटर के मूवमेंट पैटर्न राइट फुटर से बिल्कुल अलग होते हैं। डिफेंडर का दिमाग पहले इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, फिर रिएक्ट करेगा और इस प्रोसेस में लगते हैं एक्स्ट्रा मिली सेकेंड। इलाइट प्लेयर वैसे तो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं पर वर्ल्ड कप जैसे हाई प्रेशर स्टेज पर जहां दो टीम्स के बीच का फर्क बिल्कुल ना के बराबर होता है, वहां ये छोटी सी प्रोसेसिंग डिले ही आपको चैंपियन बना सकती है और या फिर टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है। लेफ्ट फुट सिर्फ एक पेयर नहीं है, फुटबॉल का अल्टीमेट टैक्टिकल हैक है। चलो अब अपन थोड़ा और डीप चलते हैं। साइंस के पास इसका एक और इनसेन एक्सप्लेनेशन है जिसे हम कहते हैं हेमिस्फेरिक लैटरलाइजेशन। हमारे ब्रेन का राइट साइड हमारी बॉडी का लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और राइट साइड ऑफ द ब्रेन ही स्पाइटियल अवेयरनेस को क्विक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मतलब लेफ्ट फुटर का विजुअल प्रोसेसिंग और मोटर कंट्रोल का कनेक्शन राइट फुटर के मुताबिक काफी ज्यादा होता है और उनका फ्रैक्शन ऑफ मिलीसेकंड ही फास्ट हो सकता है। स्पोर्ट्स साइंस में से नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन या सिंपली सरप्राइज
सरप्राइज फैक्टर कहते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड और लेफ्ट फुटेड लोग पॉपुलेशन में कम है, बल्कि सभी प्लेयर को हमेशा राइट डोमिनेंट लोगों के खिलाफ खेलना पड़ता है और सिर्फ इसी वजह से उनकी आदत पड़ जाती है कि राइट फुटेड के अगेंस्ट खेलना। तो जब एक लेफ्ट फुटर अचानक से सामने आता है तो आपका ट्रेन रिफ्लेक्स काम नहीं करता। इट्स लाइक फाइटिंग एन अपोनेंट हुज फाइटिंग स्टाइल यू हैव नेवर ट्रेन्ड फॉर। अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो फुटबॉल के सबसे आइकॉनिक एस्थेटिक मोमेंट्स लेफ्ट फुटर्स ने ही दिए हैं। थिंक अबाउट डियागो मैराडोना, गोल ऑफ दिस सेंचुरी अगेंस्ट इंग्लैंड 1986, पूरी टीम को लेफ्ट फुट से ड्रिबल करते हुए साइड कर दिया। थिंक अबाउट रॉबर्टो कार्लोस, फिजिक्स डिफाइनिंग बनाना फ्री किक अगेंस्ट फ्रांस 1997। एक राइट फुटेड प्लेयर वैसा स्विंग जनरेट ही नहीं कर सकता था जो लेफ्ट फुट प्लेयर ने कर दिया। और ग्रेथ बेल का वो आइकॉनिक कोपा देल रे स्प्रिंट, जहां उन्होंने पिच के बाहर दौड़कर डिफेंडर को पीछे छोड़ा और नियर इम्पॉसिबल एंगल से लेफ्ट फुट फिनिश किया। तो इन सब चीजों को समझने के बाद मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? लेफ्ट फुटर के पास सिर्फ एक नेचुरल ब्लेसिंग नहीं है, उनके पास एक मैकेनिकल, साइकोलॉजिकल और टैक्टिकल गोल्ड माइन है। जब तक फुटबॉल खेला जाएगा, लेफ्ट फुट हमेशा गेम का सबसे लीथल और अनप्रेडिक्टेबल वेपन रहेगा। अब है तुम्हारी बारी, तुम लोगों का सबसे फेवरेट पर्सनल लेफ्ट फुटेड प्लेयर कौन है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या वो मॉडर्न डे का किंग लियोनेल मेसी या अर्लिंग हालैंड की तरह क्लिनिकल मशीन है, या कोई ग्रेट पास्ट प्लेयर है? एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।